हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स किन किन टाइप के हो सकते हैं। तो हमने कहा उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। कितनी अप्रोचेज हैं? दो। पहली अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है हमारी मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? तो गाइज हमने पहला वाला लास्ट लेक्चर में पकड़ा था कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि अकाउंट या तो पर्सनल होंगे या नॉन पर्सनल। मतलब या तो खाते जितने भी यूज होंगे, आइटम जितने भी यूज होंगे, वो आपके पर्सनल होंगे, मतलब किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड होंगे, या फिर वो पर्सन से रिलेटेड नहीं होंगे। तो जितने भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारा नेचुरल, एक हमारा आर्टिफिशियल, तीसरा हमारा रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली ये तीन टाइप के अकाउंट हो सकते हैं हमारे। फिर हमने देखा जो नॉन पर्सनल होते हैं वो दो टाइप के, या तो मेरा नॉमिनल अकाउंट जो प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस, इनकम इनसे कनेक्टेड होता है, या मैंने कहा मेरा कौन सा रियल अकाउंट, मतलब ऐसे सारे एसेट्स जो कि पर्सनल नहीं है, वो सारे के सारे कौन से एसेट हो गए मेरे, वो कौन से हो गए अकाउंट, रियल अकाउंट। फिर मैंने गाइज आपको एक लॉजिक बताना चालू किया था। इतना सब समझाने के बाद, एग्जाम्पल कराने के बाद, मैंने चालू की थी स्टोरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है इसमें समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं आपने सोचा कि सर ने कल के लेक्चर में हमें इंट्रोडक्शन दिया होगा और समझ में आ जाएगा, नहीं। मैं अभी भी आपको जब समझाऊंगा तो आप मान के चलो 50% समझ में आएगा, क्योंकि ये जो स्टोरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये आने वाला चैप्टर है एक जर्नल, उसमें पूरी ये स्टोरी काम आएगी। तो जितना इस स्टोरी को आप प्रैक्टिकली यूज करोगे वैसे ही ये स्टोरी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। वैसे आप देखोगे अगर मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पढ़ाना है तो मैं, हो सकता था कि मैं सिर्फ आपको बता के वो क्लासिफिकेशन ही बता के छोड़ देता, बट हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं ये जानते हुए कि यहाँ पे आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। बट क्योंकि जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, अगर सुना हुआ होगा, देखा हुआ होगा थोड़ा, तो वहां पे कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं वापस एक बार स्टोरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं इस लेक्चर में आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा कवर अप कर पाओ। गाइज मैंने कहा स्टोरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने कहा आपको याद होगा हमने एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ा था? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो मैंने कहा ये जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है ये क्या इंडिकेट करता है, ये होता क्या है? तो मैंने कहा ये जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन करोगे अकाउंट्स में उसके दो इम्पैक्ट होंगे। कितने इम्पैक्ट होंगे? दो इम्पैक्ट होंगे। अब हमने कहा एक इम्पैक्ट का नाम हमने रख दिया डेबिट और दूसरे का नाम रख दिया क्रेडिट। क्या बोला मैंने कहा दो इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा दो भाई हैं, हमने कहा कैसे पहचानोगे, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, नाम तो रख ही सकते हो। वैसे दो इफेक्ट का हमने नाम रख दिया, ये डेबिट और ये क्या है, क्रेडिट। अब हमने कहा कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि कौन सा इफेक्ट क्रेडिट होगा, कौन सा इफेक्ट डेबिट है। मतलब दो इफेक्ट हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट। तो अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट। तो मैंने कहा आपको ये जानने के लिए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट, पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच में कि कौन से टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, जैसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अरे ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करूं तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल तीन टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपका ये एग्जांपल लिया था पर्सनल अकाउंट का। मैंने कहा अगर आपका ट्रांजैक्शन में कोई, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, क्या बोला, कोई ट्रांजैक्शन आपने किया और उसमें एक पर्सनल अकाउंट आ रहा है, तो देखो वो पर्सनल पर्सन जो है वो रिसीव कर रहा है कि वो दे रहा है। क्योंकि अगर रिसीव करेगा कोई पर्सन तो वो उसको डेबिट करेंगे, अगर कोई गिवर होगा पर्सन तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने कहा यार ये क्लियर कट फंडा है, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। पेड कैश टू राम 40,000 पर्सनल अकाउंट है, रिसीवेबल है। अब मैंने कहा यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने कहा पेड कैश टू राम 40,000 पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है। तो मैंने कहा ठीक है यार देखते हैं, अब ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर बिजनेस है, अब ध्यान से सुनना, बिजनेस है और बिजनेस ने कहा कि मैं यहां से कैश दे रहा हूं, और वो कैश किसके पास जा रहा है,
मैंने कहा वो कैश जा रहा है, और वो कैश किसके पास जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वो कैश जा रहा है हमारा किसके पास? वो जा रहा है लेट्स से राम। इस केस में किसके पास जा रहा है? राम। तो मेरे को बताओ इसमें जो दो इफेक्ट है, नॉर्मली सोचो दो इफेक्ट क्या होंगे। एक तो भैया हमें ये लिखना पड़ेगा कि कैश हमारा कम हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट अभी हम कैश पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फोकस राम पे। दूसरा इफेक्ट क्या है भैया? राम के पास पैसा गया। तो राम, आप मुझे बताओ इस वाले एग्जाम्पल में राम कौन है मेरे प्यारे बच्चों? राम रिसीवर है। अभी अभी मैंने आपको बताया अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपका रिसीवर है कौन? पर्सन, तो आप उस पर्सन को डेबिट मारोगे, मतलब आप कहोगे कि वो इफेक्ट कौन सा है? डेबिट। आप बस समझते जाओ, अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कनेक्ट नहीं करना। अभी आपको मैं आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो जिस आदमी को ट्रांजैक्शन में पैसा मिल रहा है, अगर वो पर्सनल अकाउंट में उसको पैसा मिल रहा है तो वो रिसीवर है। तो यहाँ रिसीवर कौन है? राम। अब मैंने कहा नीचे एक और एग्जांपल लिखा था, मैंने कहा रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। मैंने कहा इस केस में बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास पैसा आया। बिजनेस में कौन है इधर? मैंने कहा श्याम है भैया इधर। तो मैंने कहा श्याम है इधर, और श्याम के पास क्या है बेटा? बिजनेस में पैसा आया। तो मैंने कहा सीधी सी बात है कि यहाँ पे पैसा आया तो यहाँ पे क्या गया? कैश गया। तो मैंने कहा बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। तो बिजनेस के पास अगर कैश आएगा तो क्या होगा? मैंने कहा यार बिजनेस के पास कैश आएगा तो सीधी की बात है कैश का बैलेंस पड़ेगा। ये तो एक इफेक्ट है, बट अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमें पर्सन से मतलब है। यहाँ पर्सन कौन इन्वॉल्व है? श्याम। तो मुझे बताओ श्याम यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है? तो श्याम क्या है? गिवर। तो मैंने कहा जब अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में कौन सा वाला इफेक्ट गिवर है, कौन सा वाला इफेक्ट क्रेडिट है? गिवर वाला इफेक्ट। तो कौन है गिवर इसमें? श्याम। स्टोरी समझ में आ रही है? हम यहाँ पे सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन में जो दो इफेक्ट हो रहे हैं उनमें से अगर कोई एक इफेक्ट पर्सन से अटैच हो, पर्सनल अकाउंट से अटैच हो, तो हमें कैसे पता पड़ेगा वो क्रेडिट होगा कि वो डेबिट होगा? अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा राम को हमने पैसा दिया, तो यहां दो इफेक्ट हुए, मेरा कैश कम हुआ और राम को पैसा मिला। तो राम एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में जब भी कुछ रिसीव होता है तो हम डेबिट करते हैं, तो हम कह सकते हैं राम वाला इफेक्ट जो है वो क्या होगा? डेबिट होगा। मैंने कहा सेकंड वाले में श्याम ने हमें पैसा दिया, तो हमारे पास कैश आया, तो कैश का बैलेंस बढ़ा, ये तो एक इफेक्ट हो गया। बट दूसरा इफेक्ट क्या है? श्याम ने हमें पैसा दिया। तो श्याम कौन है? एक पर्सनल अकाउंट है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और कौन है? गिवर। तो ये वाला इफेक्ट कौन सा हुआ? क्रेडिट नाम दे दिया हमने। तो जो हम अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ ये पढ़ते हुए आए थे कि दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, अब उन दो इफेक्ट का नामकरण कर रहे हैं हम कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा अब आते हैं अपन दूसरे अकाउंट में जिसका नाम है रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल कर लेंगे यार। पहले रियल अकाउंट देखते हैं। रियल अकाउंट में अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, अभी इसी वाले से कनेक्ट करूंगा ऊपर वाले से मैंने कहा सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें रियल अकाउंट यूज हो रहा है, तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कहता है ये? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट करो जो आ रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आपके यहां से बाहर जा रहा है आप उसको क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों? क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये थ्योरी चलती है। सर अब आप एक बार थोड़ा सा समझाओ एग्जाम्पल से, बड़ा देर से समझ में आती है चीज। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, मैंने कहा ना 40% 30% भी ये समझ में आ गया तो जर्नल में ये 200% पहुंच जाएगा, गारंटी है मेरी, जो अगला चैप्टर में करवाऊंगा स्टार्ट। मैंने कहा अब रियल अकाउंट को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें। एक बात बता दूं तुम्हें मैं, ये जो कैश पेड टू राम है 40,000, क्या बोला मैंने? कैश पेड टू राम है 40,000, ये कितना इंपॉर्टेंट है देखना। मैंने कहा पहला इफेक्ट, कैश ने हमने पे किया तो कैश का बैलेंस क्या हो गया? कम। मुझे एक बात बताओ, कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है। बट क्या कैश अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है? नहीं। कौन सा अकाउंट है? मतलब एसेट है और पर्सनल नहीं है, तो क्या हो गया? रियल। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आए तो डेबिट करो, अगर जाए तो क्रेडिट करो।
तो मैंने कहा कैश पे किया, कैश पे किया तो हमारे यहां से कैश क्या होगा, जाएगा। तो ये रूल क्या कहता है हमें, रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भैया कैश जा रहा है तो आप क्या करो, क्रेडिट करो। तो अगर कैश जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश, एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे नीचे, एग्जांपल लिख देता हूं कैश पेड। तो भैया हमने कैश पे किया तो अल्टीमेटली हमारे यहां से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो अब आप एक बार पहले वाले ट्रांजैक्शन को क्यूमुलेटिवली समझने की कोशिश करो। आपने राम को कैश दिया, क्या दिया आपने राम को, कैश। तो मैंने कहा यही समझा देते हैं, कैश पेड टू राम, कि भैया हमने राम को कैश दिया। तो याद करो आप इसके दो इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करा करते थे। तो हमने कहा यार राम को हमने कैश दिया, अब मान लो लोन ही दिया, मान लो क्या दिया, लोन ही दिया। तो हमने कैश पेड टू राम दिया, तो सीधा सा फंडा है कैश हमारा कम होगा, पहला इफेक्ट करा करते थे ऐसा। दूसरा, हमारा एक एसेट भी बढ़ेगा, क्योंकि राम को हमने लोन दिया तो भविष्य में राम हमें वापस लौट आएगा तो हमारे लिए एसेट है। तो हमने कहा हम राम नाम से एक एसेट भी लिखेंगे। अब मैंने कहा नॉर्मली हम ऐसा करा करते थे, क्या बोल दिया अपन ने, नॉर्मली हम ऐसा किया करते थे। अब यहां पे क्या होगा, इन दो इफेक्ट के नाम भी। अब हमें यहां पे सिर्फ ये बता के नहीं रुक जाना है कि दो इफेक्ट होते हैं, अब हमें यह भी बताना है कि बताओ इन दोनों इफेक्ट में से डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपका दिमाग चलना चाहिए, आइडेंटिफाई करो ये कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, मैंने कहा क्लियर कट बात है, ये कैश जो है ये मेरा एक रियल अकाउंट है, ये जो राम है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, राम है जो मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो मैंने कहा कैश हमारा रियल अकाउंट है, राम हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, पर्सनल अकाउंट का रोल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि जिस पर्सन की आप इस ट्रांजैक्शन में बात कर रहे हो, ये आइडेंटिफाई करो ये रिसीव कर रहा है कि ये पे कर रहा है। क्या बोल दिया मैंने, ये आइडेंटिफाई करो ये आदमी पैसा रिसीव कर रहा है कि ये आदमी पैसा दे रहा है। इस एग्जांपल में बताओ कैश पेड टू राम, तो ये क्या है, रिसीवर। याद करो ये क्या है यहाँ पे, रिसीवर। तो याद करो रिसीवर वाले केस में क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। तो रूल को देखो अपन अप्लाई करके देख रहे हैं, बच्चा रट्टा मारेगा, डेबिट किसको क्रेडिट किसको, अपन तो पूरा इसको क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। तो मैंने कहा राम पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में राम रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमें पता पड़ गया कि राम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, राम इसमें डेबिट है। ठीक है, अब देखो कैश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कैश मेरा एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट मारो, अगर जा रहा है तो क्रेडिट करो। सो इट इज गोइंग आउट। तो अगर रियल अकाउंट का यूज है और उसमें गोइंग आउट हो रहा है तो भैया आप क्या करोगे, उसमें क्रेडिट करोगे। तो आप देख लो हर ट्रांजैक्शन जो, अब देखो अपन नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंच रहे हैं आपको समझ में आएगा। मैंने कहा आपने राम को कैश पे किया, राम को कैश पे किया तो आपके यहां से कैश का बैलेंस कम हुआ, और दूसरा राम को पैसा पहुंच गया। तो कैश जो एसेट था वो कम हुआ, दूसरा राम आपका एसेट बन गया, वो बढ़ गया। तो नॉर्मली तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप यहीं तक करा करते थे, अब नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो एसेट एक बड़ा और एक एसेट कम हुआ, बताओ कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, क्योंकि इफेक्ट के नाम है। तो हमने कहा यार हमने पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई किया और देखा कि वो रिसीवर है, तो क्या करोगे, डेबिट। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया कि वो रियल अकाउंट है और गोइंग आउट है, तो क्या होगा, क्रेडिट। यहां तक की स्टोरी क्लियर है हमारे, समझ में आ रहा है अपने को। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसके आगे कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक बार कॉपी करो, फिर आगे सेकंड एग्जांपल भी कराऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, मैं एक आधा लेक्चर ज्यादा लेना पड़ा ज्यादा ले लूंगा, बट कॉन्सेप्ट अपन नहीं छोड़े। ठीक है चलो।
यस गाइस, डन हो गया। स्टोरी समझ में आ गई अपने को? ओके, चलो आ जाओ बेटा यहाँ पे। यहाँ पे कौन है? नॉमिनल अकाउंट। नाउ व्हाट डज नॉमिनल अकाउंट से? ये नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पहले एक एग्जांपल और दे दूं क्या यार, ऊपर वाला ही एक और समझा देता हूं ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। वैसे तुम तो कह ही रहे हो यस यस आ गया है, बट फिर भी मैंने कहा एक एग्जांपल, वो रिसीव्ड फ्रॉम शाम वाला भी कर लें क्या यार? केस 2 भी कर लेते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम शाम। क्या? रिसीव्ड फ्रॉम शाम। चलो मेरे प्यारे बच्चे, चलो अभी देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, जितना भी। तो मैंने कहा सबसे पहले देखो यहां तक जो अकाउंटिंग इक्वेशन सीख के आए हो ना, वही दिमाग में, वही लॉजिक पहले तो यहां पे क्या करो, सेट कर डालो। यहां पे सेट कर डालो। कैसे? रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, तो शाम से कैश मिला यार, कैश मिला तो क्या करोगे? मैंने कहा कैश मिला तो देखो दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट कौन से होंगे? मैंने कहा ये दो इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट यार, आपके पास कैश जो होगा वो बढ़ेगा। लेट्स से आपने शाम से लोन लिया, तो आपकी शाम की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी, तो शाम नाम से लायबिलिटी बढ़ेगी। तो मैंने कहा सीधी सी बात है, आपका एक एसेट बढ़ रहा है और एक साथ में लायबिलिटी बढ़ रही है। नॉर्मली अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं तक सोच के आप बिल्कुल खुश हो जाते थे, अरे हमने तीर मार लिया। अब क्या है कहानी मेरे प्यारे बच्चों, इसके भी एक स्टेप आगे चली गई यार, एक स्टेप आगे। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से दो इफेक्ट तो आइडेंटिफाई हो गए, दो इफेक्ट तो आइडेंटिफाई हो गए, बट इन दोनों इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट हमारा डेबिट है, कौन सा इफेक्ट हमारा क्रेडिट है, यह हमारे को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा यार यहां पे ये जो दो इफेक्ट हैं, ये दो इफेक्ट हैं, और ये दो इफेक्ट हमने देख लिए। मैंने कहा एक कैश और एक क्या है, शाम। अब मैंने कहा यहां पे हमारे को समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि ये कैश है और ये क्या है बेटा, शाम है। ठीक है, तो मैंने कहा कैश कौन सा अकाउंट है, इतना तो आप रिसर्च करके अब आ ही गई हो, ये एक रियल अकाउंट है यार। और यहां पे ये जो शाम है, क्या बोला मैंने, ये जो शाम है ये क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो रियल अकाउंट है, ये जो रियल अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये मेरा जो रियल अकाउंट है। मैंने कहा ये जो मेरा रियल अकाउंट है, इस रियल अकाउंट में, इस रियल अकाउंट में, इस रियल अकाउंट में जो है क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पे समथिंग इज कमिंग इन, तो वो क्या करोगे, डेबिट। पर्सनल अकाउंट में देखो, पर्सनल अकाउंट में हुई शाम, शाम इज पेइंग अस, तो शाम इज द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कहा एक सिंपल सा एस्पेक्ट है हमारा यहाँ पे, सिंपल सा एस्पेक्ट है हमारा यहाँ। मैंने कहा सिंपल सा एस्पेक्ट है, मैंने कहा सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि पर्सनल अकाउंट में अगर कोई गिवर होता है तो मैंने कहा उसको हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में समथिंग इज कमिंग इन, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या स्टोरी समझ में आ गई क्या? क्या स्टोरी समझ में आ गई क्या? स्टोरी समझ में आ गई क्या? अब देखो, अब देखो स्टोरी क्लियर है। मैंने कहा यार अब हमने एक और एग्जांपल कर लिया, अब मेरे ख्याल से रियल और पर्सनल तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल कॉपी करने के लिए समय आपको दूंगा मैं, डू नॉट वरी यार। अब तीसरे पे आ जाते हैं, थर्ड क्या कहता है। तो मैंने कहा थर्ड बात करता है नॉमिनल अकाउंट की। किसकी बात करता है, नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की बात होती है, मतलब याद रखना नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट्स, इन सब की बात होती है। तो नॉमिनल अकाउंट में सिंपल सा रूल है, अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो वो वाला एंड डेबिट होगा। अगर कोई इनकम है, अगर कोई प्रॉफिट है, तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो डेबिट होगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया तुम्हारे? मैंने कहा अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट, इनकम और प्रॉफिट है तो क्रेडिट। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है।
एक केस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सैलरी पेड, सैलरी पेड इन कैश। तो नॉर्मली पहले अकाउंटिंग इक्वेशन तक का लॉजिक, अब आप देखो कितना कनेक्शन है यार, कितना जबरदस्त कनेक्शन है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे बेस बन रहा है। याद होगा मैंने शुरू में जब इतना एक एक लेक्चर में कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल अपन ने अंदर घुसने की कोशिश की, क्यों करी? क्योंकि बच्चा अगर रट्टाफिकेशन कर रहा है, क्या बोलूं मैं, रट्टाफिकेशन अगर कर रहा है, तो वो पता है हर चैप्टर में एक नई थ्योरी बना के रट्टा मारने की कोशिश करेगा। जबकि अब देखो, अगर अपना पुराना बेस क्लियर है तो हम आगे आते वक्त उसी बेस का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी पेड इन कैश, तो मुझे सबसे पहले बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके यहां तक के दो इफेक्ट समझा दो मेरे प्यारे बच्चे, टू इफेक्ट समझा दो यहां तक। क्या समझा दो? टू इफेक्ट समझा दो। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दो इफेक्ट क्या है? दो इफेक्ट क्या है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा पहला, कैश का पेमेंट कर रहे हो कैश में तो माइनस होगा। दूसरा, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है? सैलरी आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। यहीं तक सोचो, अब वो मत सोचो कैपिटल में से माइनस होगा अकाउंटिंग, वो आगे की कहानी। हमें अभी बस ये आइडेंटिफाई करना है कोर कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। ठीक है, और फिर आइडेंटिफाई करना है पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला तो अब रिसर्च करके आई हो यार, आई डोंट वांट टू इंसल्ट, के वापस लॉजिक बताऊं फिर तुम सोचो कि सर ऐसा पागल थोड़ी है। कैश कौन सा अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चों? रियल अकाउंट है यार। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ये जो सैलरी है ये कौन सा अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चे? ये सैलरी कौन सा अकाउंट है? मैंने कहा बड़ी क्लियर सी बात है, ये जो सैलरी अकाउंट है ना मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा अकाउंट? ये जो सैलरी अकाउंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मस्त अकाउंट है। ये नॉमिनल में आ गया बेटा अपना पहला अकाउंट, इसीलिए मस्त बोला मैंने, पहला अपना नॉमिनल अकाउंट की शुरुआत हो गई। नॉमिनल क्यों है? क्योंकि ये एक्सपेंस है। नॉमिनल क्यों है? ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस वाला अकाउंट कौन सा होता है? कौन सा होता है? नॉमिनल होता है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये रियल अकाउंट है, रियल में आपको क्या करने का है? रियल में आपको सिंपल सा करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मुझे यहां पे बताओ ना, इट्स गोइंग आउट और इट्स कमिंग इन? इट्स गोइंग आउट और इट्स कमिंग इन? मैंने कहा इट इज गोइंग आउट। इट इज व्हाट बेटा? इट इज गोइंग आउट। मैंने कहा सैलरी जो कि एक्सपेंस होता है, जो कि मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट क्यों है ये? मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट में क्या है? ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के नेचर में। तो आप मुझे बताओ नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंस है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। रियल अकाउंट में समथिंग इज गोइंग आउट, क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट। तो देखो यार, आपने अभी तक एक और चीज समझी होगी, आपने एक और चीज समझी होगी कि यार हर एक ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट हो रहे हैं, और एक इफेक्ट डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। मतलब वो जो ऊपर रूल्स बने ना, ये बेसिकली जो ऊपर में भी आपको पढ़ा रहा हूं, नाम नहीं दिया मैंने इसका, आपको स्टोरी दी है। वैसे ये जो रूल्स है ना, ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स का नाम भी है, इनको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इसको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रूल है ना, ये रूल इतना साइंटिफिकली बने हुए हैं कि हमेशा एक इफेक्ट, आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लो, इन रूल्स को अगर आप पर्टिकुलरली अप्लाई करोगे, एक का इफेक्ट डेबिट होगा, एक का इफेक्ट क्रेडिट होगा। ये बट ऑब्वियस है, साइंटिफिकली प्रूवन है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब आप ये एग्जाम्पल कहां से, टू से करना था, कॉपी मारो पहले, कॉपी करो, कॉपी करो।
यस गाइस, हो गया यहाँ तक, दिमाग में सेट हो गया। एक काम करेंगे, एक दो एग्जाम्पल नॉमिनल अकाउंट के और लिख लें ताकि हमारे नॉमिनल अकाउंट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखते हैं कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ₹45,000, ऐसा लिख लेते हैं। अब बताओ मुझे, कमीशन रिसीव हुई, कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो मैंने कहा सबसे पहले दो इफेक्ट देखते हैं यार, दो इफेक्ट देखते हैं, दो इफेक्ट देखते हैं। मैंने कहा पहला इफेक्ट इसका क्या है, जो कैश है उसमें आप प्लस करोगे, दूसरा कमीशन है, वो भी एक आपकी इनकम है, तो इनकम बढ़ रही है। अब मुझे बताओ कमीशन अकाउंट, ये कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट, और रियल में समथिंग इज कमिंग इन, कुछ आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। याद आ रहा है लॉजिक, याद आ रहा है लॉजिक, दिमाग में जा रहा है। अब मैंने कहा यहाँ पे ये वाला पार्ट कमीशन, कमीशन क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। क्यों है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक इनकम है, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें क्या लगता है, जो भी आपके प्रॉफिट है, जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, जो भी आपकी कमीशन है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी कमीशन है, जो भी आपकी इनकम है, उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब मैंने कहा ये इनकम जो है वो क्या होगी, क्रेडिट, और ये क्या होगा बेटा, डेबिट। लॉजिक आ रहा है समझ, दिमाग में जा रहा। अब एक तुम्हें दूंगा मैं पहले कॉपी करने के लिए, अभी मत करना, पहले पहले ऊपर वाला कॉपी करने को दूंगा, उसके बाद ये वाला सॉल्व करना जो मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा कि रेंट रिसीव्ड, ऐसा जो मैं चार्ट बना बना के अपन अकाउंट से कनेक्ट कर रहे हैं ना, रेंट रिसीव्ड ₹10,000, और एक यहाँ पे देखो रेंट पेड ₹15,000। ये दो चीजें, इन दोनों चीजों पे दिमाग लगाओ और कंप्लीट करना, बट पहले ऊपर वाला कॉपी करो यार, कॉपी करो, कॉपी करो। यस गाइज, तो आपने पॉज करके इसको सॉल्व करने की आई एम अज्यूमिंग कोशिश करी होगी, ठीक है। या 1 मिनट और दे देता हूँ, जिसने अभी तक नहीं किया कर लो यार, 1 मिनट और ले लो। यस गाइज, आराम से दे दिया मिनट। अब चेक करते हैं इसको कि करना क्या था। मैंने कहा देखो आपको रेंट रिसीव हुआ, तो मैंने कहा यहाँ पे इसके दो इफेक्ट्स देखने हैं, कितने इफेक्ट्स देखने हैं, दो इफेक्ट्स देखने हैं। मैंने कहा दो इफेक्ट्स देखने हैं, तो मैंने कहा दो इफेक्ट्स क्या हैं, मैंने कहा दो इफेक्ट्स क्या हैं, मैंने कहा देखो सिंपल सा, कैश अगर रिसीव हुआ, ठीक है, दूसरा रेंट हुआ रिसीव। अब एक बात बताओ, कैश हमारा जो है वो हमारा एक रियल अकाउंट है, ठीक, कैश जो है वो है हमारा रियल अकाउंट।
और रियल अकाउंट में जब हमारे को रेंट मिलेगा तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो व्हाट कम्स इन, ठीक है। और जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। रेंट जो हमें रिसीव हो रहा है, तो रेंट जो हमें रिसीव हो रहा है वो कौन सा अकाउंट है, मैंने कहा यार इनकम है। इनकम कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। अब मैंने कहा यहां पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या है यार, इनकम। क्या है ये, इनकम है हमारी, मिल रहा है ना रेंट, इनकम है। तो इनकम क्या होता है बेटा, क्रेडिट। अब आप देखो ट्रांजैक्शन हो गया वापस साइंटिफिकली, एक का नाम डेबिट आ गया, एक का नाम क्या आ गया, क्रेडिट। अरे बड़ा आसान है। शुरू में जब हम करते हैं ना, तब फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है क्या बड़ा चढ़ा के कुछ होगी नई चीज या ट्रेडिशनल मॉडर्न, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने कहा बट विथ प्रैक्टिस धीरे धीरे आता जाएगा। रेंट पेड, दो इफेक्ट बताओ। अगर आपने रेंट दिया है, टू इफेक्ट्स बोलो। मैंने कहा सीधा सा फंडा है, कैश पे किया, रेंट पे किया, ठीक है। अब कैश पे किया, तो कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जा रहा है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इधर रेंट पेड, यार ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट वाले केस में क्या होता है, डेबिट। वापस मिल गया एक डेबिट और एक क्रेडिट। बोलो यार सही था कि नहीं, एक बार चेक कर लो, गलत था तो मार्क करो ढंग से। यस गाइस, तो हमने गाइस जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको डिटेल में विथ एग्जांपल खत्म कर लिया। उसके बेसिस पे कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, जो गोल्डन रूल्स है वो भी देख लिए। गाइस जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच को पूरा डिस्कस करेंगे और उसको वहीं पे रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको पहले कंप्लीट करो, अच्छे से रिवाइज करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।